क्लास 7 एनसीईआरटी बुक हनीकॉम लेसन 4 पोयम शिवी। हेलो चिल्ड्रंस, आज हम क्लास 7 हनीकॉम का लेसन 4 की पोयम शिवी करेंगे। ठीक है बच्चों, इस पोयम में शिवी का मतलब बताया गया है। यहाँ पे आप देखो, शिवी इज टू नैग, टू कॉन्टिन्यूसली अर्ज समवन टू डू समथिंग often in an annoying way according to the dictionary। मतलब शिवी का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे बड़े होते हैं, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, तो जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो हमें टाइम टू टाइम बताते रहते हैं कंटिन्यूसली कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, हमें कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीजें वो हमें बताते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक माइकल के बारे में बताया गया है। माइकल 5 ईयर ओल्ड है एंड हिज मदर टुक हिम टू नियर बाय स्कूल। वो अपने एडमिशन के लिए उसको लेकर जाती है, तो टीचर उससे पूछती है कि व्हाट डज योर मदर कॉल यू एट होम, कि वो तुम्हें घर पे तुम्हारी मदर तुम्हें क्या बुलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यही सारी चीजें, तो यहाँ पे वो बच्चा बड़े कॉन्फिडेंटली क्या रिप्लाई करता है, माइकल डोंट। मतलब मोस्टली वो मुझे माइकल डोंट ही कहती रहती है, मतलब ये नहीं करना, माइकल डोंट डू दिस, माइकल डोंट डू दिस। ठीक है, तो अब हम इस पोयम को पढ़ेंगे। ओके, तो अब हम ये पोयम करते हैं। ग्रोन अप से थिंग्स लाइक, ग्रोन अप्स यानी कि जो हमारे बड़े होते हैं, है ना, वो हमसे कहते रहते हैं हर वक्त कि स्पीक अप, ठीक से बोलो। डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, जब तुम्हारे मुंह में खाना हो तो तुम बोलो मत, चुपचाप खाना खाओ। डोंट स्टेयर, घूरो मत, है ना। डोंट पॉइंट, मतलब किसी चीज को पॉइंट आउट मत करो, ऐसे उंगली मत दिखाओ। डोंट पिक योर नोज, है ना, मतलब अपनी नाक में उंगली मत गेरो, ये मत करो, वो मत करो। सिट अप, ठीक से उठो, ठीक से बैठो। से प्लीज, लेस नॉइज, कम शोर मचाया करो। शट द डोर बिहाइंड यू, आपके पीछे कोई दरवाजा खुला हुआ है ना, तो उसको बंद करो दरवाजे को। डोंट ड्रैग योर फीट, अब जो बच्चों, जैसे आपको ये पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों को जमीन पे घिसटते हैं, है ना, ड्रैग करते हैं, उस तरीके से चलते हैं। तो जब वो हमें ऐसे, हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, जब वो देख लेते हैं तो क्या कहते हैं, ये कैसे चल रहे हो, ठीक से चलो, है ना। हैविंग टू गॉट अ हैंकी, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो हमारे ग्रोन अप्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। और वो ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चों, जैसे आपको ही पता होगा, आपने करा होगा या आप शायद अभी भी करते होगे कि जो बच्चे होते हैं वो, जैसे उन्होंने कुछ हल्का फुल्का खाया, उनके हाथ में लग गया, तो है ना, उन्होंने अपने कपड़ों से पोंछ दिया बजाय के हैंड वॉश करने के। ये कभी कभी जब हम हैंड वॉश करते हैं, हमारे हाथ गीले होते हैं, तो हम टॉवल से पोंछने के बजाय अपने कपड़ों से पोंछ डालते हैं, है ना, कभी कभी। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारे बड़े हैं वो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, अब जब तुमसे कोई बात कर रहा हो तो तुम अपने पॉकेट से हाथ बाहर निकालो, है ना। तो ये सारी क्या है, ये सारी लिस्ट है इंस्ट्रक्शंस की, सारी इंस्ट्रक्शंस है जो हमारे बड़े होते हैं वो हमें देते रहते हैं। ठीक है, हमें सही गलत बताते रहते हैं। और कई बार ये क्या हो जाता है, अनोइंग हो जाता है, मतलब हर चीज के लिए वो हमें टोकते रहते हैं कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसे करो, वैसे करो, राइट। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट। अब यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं बच्चे को, कि अपनी जो सॉक्स हैं वो ठीक से ऊपर पुल करो, ठीक से उन्हें पहनो, है ना, स्ट्रेट खड़े रहो। ठीक है, मतलब झुक के खड़ा नहीं होना है, एकदम स्ट्रेट खड़ा होना है। जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है ना, कोई अप्रिसिएशन मिलती है, तो आप उसे थैंक यू कहोगे। डोंट इंटरप्ट, यानी आप इंटरफेयर नहीं करोगे, बीच में दखल अंदाजी नहीं करोगे। ठीक है, नो वन थिंक्स यू आर फनी, अब आप यहाँ पे क्या बताया गया है कि तुम फनी नहीं लगोगे, तुम्हें मतलब अपनी जो शाइनेस है उसे पीछे छोड़ करके अपनी खुद को प्रेजेंट करना है। ठीक है, किसी भी चीज में, तो तुम उसमें कोई फनी नहीं लगोगे, तुम उस चीज को कर सकते हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी जो एल्बो है, जो जिसे कोनी कहते हैं, उसको आप ठीक से करके बैठोगे टेबल पे, है ना, जो टेबल मैनर्स होती हैं, तो उस पे आप ऐसे लेटे नहीं रह सकते हो। ठीक है,
कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अब यहाँ पे क्या है, अब इन दो लाइनों में जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है ना। अब यहाँ पे हमें क्या बताया है कि जब बच्चा बड़ा हो गया है लेकिन वो अभी अपने आप से नहीं सोच पा रहा है, ठीक है, मतलब उसकी जो थिंकिंग है, जो इमेजिनेशन पावर है, जो थिंकिंग एबिलिटी है, वो उसकी कहीं ना कहीं दब गई है ना, वो ग्रो नहीं कर पाया है अपने माइंड से, ठीक है, मतलब मेंटली वो ग्रो नहीं हुआ है, क्योंकि आपने पूरी पोयम में पीछे पूरी क्या पढ़ी, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है ना, जो बड़े हमको देते हैं, ठीक है। तो उस बच्चे को थ्रू आउट, मतलब जो वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा था धीरे धीरे छोटेपन से, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिली कि ऐसे बैठना है, ऐसे उठना है, ऐसे, जो बड़े हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कहीं ना कहीं सही है, लेकिन वो कई बार क्या होता है कि अननोइंग हो जाती है हमारे लिए, है ना, क्योंकि क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है फिर कि हम यार जो भी कुछ कर रहे हैं वो क्या सच में हर एक चीज गलत है ना, तो उनके माइंड में एक ऐसी चीज आ जाती है, तो जिस वजह से उनकी जो सोचने की एक जो पावर होती है वो कहीं ना कहीं दब जाती है, कम हो जाती है, तो वो जब उन्हें कुछ करना होता है तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट की दो लाइंस में यही बताया गया है कि जो बच्चा है वो बड़ा हो गया है लेकिन अब वो कुछ खुद से नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए जो बड़े हैं वो क्या कह रहे हैं कि क्या तुम खुद से कभी कुछ नहीं कर सकते हो, तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो। वो दिमाग कैसे लगाएगा, क्योंकि अभी तक तो वो आपके दिमाग के इंस्ट्रक्शंस पे चल रहा था, है ना। तो यही चीज हमें इस पोयम में बताई गई है, ठीक है। और ये पोयम किसकी है, माइकल रोजिन की, ठीक है। Working with the poem, first question is, when is a grown up likely to say this, don't talk with your mouth full। जब बड़े जो होते हैं उन्होंने ये कब कह रहे हैं कि जब तुम्हारे मुंह में, जब पूरा मुंह तुम्हारे खाने से भरा हो तो तुम बोलो मत, है ना। तो ये क्या कहा है इसमें, द ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक। वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे जो एल्डर्स हैं, कि हमें खाना खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए, while their mouth is full of food। नेक्स्ट है, when are you likely to be told this, say thank you। तो इसमें आप क्या लिखोगे, द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से थैंक यू व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट और अ फेवर फ्रॉम समवन, ठीक है। when do you think an adult would say this, no one thinks you are funny। एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन, जो हमारे एडल्ट्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं कि नो वन थिंग्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाई टू स्पीक और परफॉर्म बिफोर द अदर्स, ठीक है। The last two lines of the poem are prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? अब लास्ट की जो दो लाइनें थी उसमें जो पॉइंट उन्होंने क्या कहना चाहा है बच्चे से, ठीक है, देखो, द अडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड। अब लास्ट की दो लाइनों में जो अडल्ट है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि हमको इंडिपेंडेंटली चीजें सोचनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। द पॉइंट फाइंड्स दिस एंटायरली अनरीजनेबल, लेकिन जो पॉइंट है उनको ये बिल्कुल ही बेकार लगता है, अनरीजनेबल लगता है, क्योंकि द यंग चाइल्ड हैज नॉट बीन ट्रेन, क्योंकि जो बच्चा है उसको पहले से ही इस तरीके से ट्रेन नहीं करा गया है टू यूज हिज माइंड, कि वो अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल कर सके, है ना। ही हैज ओनली बीन ट्रेन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द अडल्ट। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है वो बड़ों के द्वारा दी गई है अभी तक, ठीक है। तो इसीलिए अब जो बच्चा है वो खुद बड़ा हो गया है, जब वो थोड़ा, तो वो नहीं सोच पा रहा है अपने आप से कुछ भी, क्योंकि उसे ट्रेन नहीं करा गया है ना, उसका माइंड खुद से सोच ही नहीं पा रहा है। और उस टाइम पे बड़े चाह रहे हैं कि वो खुद से इंडिपेंडेंटली सोचे, अपने काम करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो इसीलिए जो पॉइंट है उन्हें ये बिल्कुल ही अनरीजनेबल लग रहा है, ठीक है। आगे है, why do you think grown up say the kind of things mentioned in the poem, is it important that they teach children good manners and how to behave in public। The grown ups
say such kind of things to their children in order to teach them good manners. वो अपने बच्चों को जो good manners है वो सिखाना चाहते हैं इन चीजों के द्वारा, है ना. They want their children to be responsible citizen. वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो एक responsible citizen बने एंड बिहेव गुड इन, और वो जब पब्लिकली दूसरे लोगों से मिले कहीं बाहर तो वो अच्छे से उनके संग बिहेव करें. Our elders are our teachers and we can learn a lot from their experience. हमारे जो बड़े हैं वो हमारे टीचर्स हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.